इलेक्टोरल बॉन्ड पर कल तक ही पूरा डेटा दें। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी एसबीआई की दलील। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनवाई के दौरान एसबीआई की सभी दलीलें फेल हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक की दलीलें खारिज करते हुए कल यानी 12 मार्च तक पूरी डिटेल देने का आदेश दिया है। इससे पहले एसबीआई ने सर्वोच्च अदालत से वक्त देने की गुहार लगाई थी। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनवाई के दौरान भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कल 12 मार्च तक ही पूरी डिटेल देने का आदेश दिया है। इससे पहले सुनवाई के दौरान एसबीआई की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील हरीश साल्वे ने जानकारी देने के लिए 30 जून तक का वक्त मांगा। सुनवाई के दौरान साल्वे ने कहा कि कोर्ट ने एसबीआई को बॉन्ड की खरीद की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं, जिसमें खरीदारों के साथ साथ बॉन्ड की कीमत जैसी जानकारी शामिल है। साल्वे ने सुनवाई के दौरान कहा कि इसके अलावा राजनीतिक दलों का विवरण, पार्टियों को कितने बॉन्ड मिले, यह जानकारी भी देना है। लेकिन समस्या यह है कि जानकारी को निकालने के लिए एक पूरी प्रक्रिया को उलटना पड़ेगा। एसओपी के तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि बॉन्ड के खरीदार और बॉन्ड की जानकारी के बीच कोई संबंध ना रखा जाए। हमें यह बताया था कि इसे गुप्त रखना है। बॉन्ड खरीदने वाले का नाम और खरीदने की तारीख कोड की गई है, जिसे डिकोड करने में समय लगेगा। एसबीआई की याचिका पढ़ते हुए सीजे चंद्रचूड़ ने कहा, आवेदन में आपने एसबीआई कहा है कि सभी जानकारी सील करके एसबीआई की मुंबई मुख्य शाखा भेज दी गई है। मुख्य शाखा में भुगतान की पर्चियां भी भेजी गई है, यानी दोनों विवरण मुंबई में ही है। लेकिन हमने जानकारी का मिलान करने का निर्देश नहीं दिया था। हम तो सिर्फ ये चाहते थे कि एसबीआई डोनर्स की स्पष्ट जानकारी दे। सीजीआई ने एसबीआई से पूछा कि वे फैसले का अनुपालन क्यों नहीं कर रहे। एफएक्यू में भी दिखाया गया है कि हर खरीद के लिए एक अलग केवाईसी है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि सभी विवरण सीलबंद लिफाफे में है और आपके एसबीआई बस सीलबंद कवर खोलकर विवरण देना है। एसबीआई की तरफ से पेश हुए हरीश साल्वे ने कहा कि बॉन्ड खरीदने की तारीख के साथ बॉन्ड का नंबर और उसका विवरण भी देना होगा। इस पर सीजीआई ने पूछा कि जब फैसला 15 फरवरी को सुनाया गया था और आज 11 मार्च हो गया है, अब तक फैसले का अनुपालन क्यों नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट सवाल पर साल्वे ने कहा कि हम पूरी सावधानी बरत रहे हैं ताकि गलत जानकारी देने के लिए हम पर मुकदमा ना हो जाए। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि इसमें मुकदमा की क्या बात है, आपके पास सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। इस मामले पर 5 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है, जिसमें चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं। 2 गैर सरकारी संगठनों ADR और कॉमन कोच के साथ ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने संशोधनों को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि वित्त अधिनियमों को धन विधेयक के रूप में पारित किया गया था, जिससे राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन में से जांच को रोका जा सके। याचिकाकर्ता ने जनता के सूचना के अधिकार और योजना में पारदर्शिता की कमी के बारे में भी तर्क दिए थे। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने राजनीतिक दलों को दानदाताओं और बैंक खाता संख्या के सभी विवरण एक सीलबंद कवर में चुनाव आयोग को सौंपने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ताओं ने कई बार अदालत का रुख किया और बिहार चुनाव से पहले मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग की। ADR 2021 की शुरुआत में इस योजना पर रोक चाहता था। 26 मार्च 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने विदेश कॉर्पोरेट प्रभाव के बारे में चिंताओं को खारिज करते हुए इस योजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना को रद्द करते हुए सर्वसम्मति से फैसला सुनाया और कहा कि यह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ सूचना के अधिकार के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करता है। भारतीय स्टेट बैंक और राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त चुनावी बांड का विवरण 6 मार्च तक भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया था। ECI बाद में 13 मार्च तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ऐसे विवरण प्रकाशित करेगा। SBI ने राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक की मोहलत की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने SBI के आवेदन को खारिज कर दिया, कल तक विवरण का खुलासा करने को कहा और पैनल को 15 मार्च की शाम तक इसे अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करना चाहिए। दोस्तों, कुछ बातें सामने निकल कर आई हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी है और सीजीआई डी वाई चंद्रचूड़ से जुड़ी हुई है खबर, जो आपने पीछे वीडियो में सुनी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने SBI को ये दलीलें रखी थी जो कि अपने फैसला सुना दिया है। अब
देखना होगा आगे क्या खबर निकल के सामने आती है इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर और एसबीआई बैंक को लेकर। जैसे कुछ खबर पता लगती है आगे कुछ और, तो आपको न्यूज़ कासिम पर सबसे पहले बताया जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल न्यूज़ का सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर करें।